चलिए हम लोग चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, हमारे बॉडी में ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम का फंक्शंस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड क्यों होता है? जी हाँ, एज यू नो कि हमारे बॉडी में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फंक्शंस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड होता है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए इन ऑर्गन्स के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक होता है। बताइए, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जी हाँ, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू टू या मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं दी फंक्शन ऑफ वन अनदर। यानी कि कोऑर्डिनेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो या उससे अधिक ऑर्गन्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तब एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाता है फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज्ड हो जाता है। इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन निसेसिएट करता है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप्ड हो जाता है तब द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न कर जाता है टू देयर नॉर्मल कंडीशन। Thus, the functions of muscle, lungs, blood vessels, kidney and other organs coordinated होते हैं while performing physical exercises। हमारे बॉडी में द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट होता है और इंटीग्रेट होता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स के लिए सो दैट द फंक्शंस इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। मतलब यह कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई के लिए रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट और ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड की फ्लो का बढ़ना, जी हाँ, ब्लड के फ्लो का बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज को बंद करने पर नर्व्स, लंग, हार्ट और किडनी की एक्टिविटीज अपने आप धीरे धीरे सामान्य अवस्था में वापस आ जाती है। इस प्रकार फिजिकल एक्सरसाइज करते समय मसल्स, हार्ट, लंग, ब्लड वेसल्स, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन रहता है। हमारे शरीर में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर ऑर्गन की सभी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं जिसमें सभी क्रियाएं एक साथ साथ संचालित होती रहती है। बताइए, हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट होते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन्स को सो डैट दे
दी फंक्शंस करते हैं इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। जी हाँ, हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट होते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स को सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। यानी कि हमारे शरीर में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर ऑर्गन्स की सभी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती है। बताइए कौन सा सिस्टम प्रोवाइड्स करता है एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स करता है एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। यानी कि न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाता है जो क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहता है। बताइए कौन सा सिस्टम प्रोवाइड्स करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। जी हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन को थ्रू हार्मोन्स। मतलब यह कि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के माध्यम से केमिकल इंटीग्रेशन प्रदान करता है। इस चैप्टर में आप न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse conduction across a synapse and the physiology of a reflex action के बारे में लर्न करेंगे। रिवाइज कीजिए 21.1 न्यूरल सिस्टम को। बताइए न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स किससे कंपोज्ड होता है। जी हाँ, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स कंपोज्ड होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स से, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को। मतलब यह कि सभी एनिमल्स का न्यूरल सिस्टम हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रिसीव करती है और इनका ट्रांसमिशन करती है। बताइए क्या न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। यदि हाँ तो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल के लिए इन हाइड्रा इट इज composed ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब यह कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत साधारण होता है, जैसे कि हाइड्रा में यह न्यूरॉन के जाल के रूप में होता है। बताइए क्या न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है इन इंसेक्ट्स वेयर अ ब्रेन इज present along with a number of ganglia and neural tissue।
जी हाँ, न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है इंसेक्ट्स में, जहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। मतलब यह कि इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें ब्रेन अनेक गैंग्लिया एवं न्यूरल टिश्यू का बना होता है। क्या वर्टिब्रेट के पास मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है? जी हाँ, वर्टिब्रेट्स के पास मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है, यानी कि वर्टिब्रेट में अधिक विकसित न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। रिवाइज कीजिए 21.2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को। बताइए, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है? जी हाँ, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को डिवाइडेड किया गया है टू पार्ट्स में। मतलब यह कि मानव का न्यूरल सिस्टम दो भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम डेट इज CNS, और सेकेंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम डेट इज PNS। बताइए, CNS में कौन कौन इंक्लूड है? जी हाँ, CNS में इंक्लूड है दी ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और CNS साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल होता है। मतलब यह कि CNS के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जहां सूचनाओं की प्रोसेसिंग और कंट्रोल का कार्य किया जाता है। बताइए, PNS किससे कंप्राइजेस होता है? जी हाँ, PNS कंप्राइजेस होता है ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS, डेट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब यह कि PNS के अंतर्गत शरीर की सभी नर्व्स आती है, जो CNS यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट रहती है। नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS कितने टाइप्स के होते हैं? जी हाँ, नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS टू टाइप्स के होते हैं, एफरेंट फाइबर्स और सेकेंड इफरेंट फाइबर्स। मतलब यह कि PNS में दो प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स। दी एफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है? जी हाँ, दी एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम टिश्यूज या ऑर्गन्स टू दी CNS। मतलब यह कि एफरेंट फाइबर्स इम्पल्स को टिश्यू या ऑर्गन्स से CNS तक ट्रांसमिट करते हैं। बताइए, इफरेंट फाइबर्स क्या करता है? जी हाँ, इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट करता है रेगुलेटरी इम्पल्सेस को
फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स। मतलब यह कि एफरेंट फाइबर्स रेगुलेटरी इम्पल्सेस को CNS से संबंधित पेरिफेरल टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स तक ट्रांसमिट करते हैं। बताइए PNS कितने डिवीजन में डिवाइडेड है और इनको क्या कहते हैं? जी हाँ, PNS डिवाइडेड होता है इनटू 2 डिविजन्स, जिनको सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। मतलब यह कि PNS 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। बताइए सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? जी हाँ, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल्स। मतलब यह कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को CNS से शरीर की स्केलेटल मसल तक ले जाते हैं। बताइए ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? जी हाँ, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम द CNS टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को CNS से बॉडी की इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स तक ले जाते हैं। बताइए ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर किसमें क्लासिफाइड किया गया है? जी हाँ, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्लासिफाइड किया गया है इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। यानी कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को पुनः 2 भागों सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्लासिफाइड किया गया है। चलिए रिवाइज कीजिए 21.3 न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम को। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। बताइए यह कितने पार्ट से कंपोज्ड होता है? नाम बताइए इनका। जी हाँ, न्यूरॉन्स एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपोज्ड होता है 3 मेजर पार्ट से, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। मतलब यह कि न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनता है, जिसके नाम हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। बताइए सेल बॉडी क्या कंटेंस करता है विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड शॉर्टन ग्रेन्युलर बॉडीज कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स। जी हाँ, सेल बॉडी कंटेंस करता है साइटोप्लाज्म को विद टिपिकल ऑर्गेनेल्स एंड शॉर्टन ग्रेन्युलर बॉडीज कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स। मतलब यह कि सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म व टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स और कुछ ग्रेन्युलर बॉडीज यानी कि निसल्स ग्रेन्यूल्स
पाई जाती है। शॉर्ट फाइबर्स, जी हाँ, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल्स को क्या कहते हैं? और यह क्या निसल्स ग्रेन्यूल कंटेन्स करता है? जी हाँ, शॉर्ट फाइबर्स जो कि ब्रांच होता है रिपीटेडली और प्रोजेक्ट आउट होता है ऑफ द सेल बॉडी और कंटेन करता है निसल्स ग्रेन्यूल्स को, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। मतलब यह कि सेल बॉडी से कुछ छोटे ब्रांच्ड फाइबर्स बाहर की ओर निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जी हाँ, ये डेंड्राइट्स ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स दी सेल बॉडी। मतलब यह कि डेंड्राइट्स इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। बताइए एक्सॉन क्या होता है? जी हाँ, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर होता है। दी डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन ब्रांच्ड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स करता है एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को सिनेप्टिक नोब कहते हैं और यह सिनेप्टिक नोब पोजेस करता है सिनेप्टिक वेसाइकल्स को कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब यह कि एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच्ड होता है। प्रत्येक ब्रांच का अंतिम सिरा एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसाइकल्स पाए जाते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। बताइए एक्सॉन इम्पल्स को कहाँ ट्रांसमिट करता है? जी हाँ, एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब यह कि एक्सॉन नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर सिनेप्स अथवा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ओर ट्रांसमिट करते हैं। Based on the number of axon and dendrites, न्यूरॉन्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं? जी हाँ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्शन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स डिवाइडेड हैं इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज मल्टीपोलर यानी कि विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स जो कि फाउंड किए जाते हैं इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और बाइपोलर बाइपोलर विद वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट जो कि फाउंड होते हैं इन रेटिना ऑफ आई, और यूनिपोलर यानी कि सेल बॉडी विद वन एक्सोन ओनली जो कि यूजुअली फाउंड होते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज।
मतलब यह कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं। जैसे मल्टीपोलर, इसमें एक एक्सॉन और दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बाइपोलर में एक्सॉन एक होता है और एक ही डेंड्राइट होता है जो कि आँख के रेटिना में पाए जाते हैं। और यूनिपोलर, इसकी सेल बॉडी में केवल एक्सॉन होता है जो यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। बताइए मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जी हाँ, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जी हाँ, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बताइए बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, बाइपोलर यानी कि विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट पाए जाते हैं इन द रेटिना ऑफ आई। जी हाँ, बाइपोलर यानी कि विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट पाए जाते हैं इन द रेटिना ऑफ आई। जी हाँ, बाइपोलर यानी कि विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट पाए जाते हैं इन द रेटिना ऑफ आई। बताइए यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, यूनिपोलर न्यूरॉन यानी कि सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली फाउंड होते हैं यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जी हाँ, यूनिपोलर न्यूरॉन यानी कि सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली फाउंड होते हैं यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जी हाँ, यूनिपोलर न्यूरॉन यानी कि सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली फाउंड होते हैं यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। बताइए एक्सॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं? जी हाँ, एक्सॉन्स टू टाइप्स के होते हैं, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। जी हाँ, एक्सॉन्स टू टाइप्स के होते हैं, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। बताइए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स किससे इन्वेलप्ड होते हैं? जी हाँ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इन्वेलप्ड होते हैं विद श्वान सेल्स जो कि फॉर्म करते हैं ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। मतलब यह कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर श्वान सेल से ढके रहते हैं और यह सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। दी गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ को क्या कहते हैं?
जी हाँ, द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ को नोड्स ऑफ रैनवियर कहा जाता है। मतलब यह कि दो आसपास माइलिन शीथ के मध्य में जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। बताइए, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। मतलब यह कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। बताइए, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर किसके द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं? जी हाँ, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इनक्लोज्ड होते हैं बाई अ श्वान सेल, जो कि फॉर्म नहीं करते हैं ए माइलिन शीथ को अराउंड द एक्सॉन। इनको कॉमनली फाउंड किया गया है इन ऑटोनोमस एंड इन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। मतलब यह कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी एक श्वान सेल से घिरा रहता है, लेकिन यह सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं बनाती है और यह सामान्यतः ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। बताइए, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं कॉमनली इन ऑटोनोमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, यानी कि सामान्यतः ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। चलिए, फिगर 21.1 स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन का फिगर कम से कम 10 बार बनाइए और इसका माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए, क्या आपको डेंड्राइट्स की लेवलिंग दिख रही है? निसल्स ग्रेन्यूल्स की माइंड के फिगर में देखना है बाबू। सेल बॉडी के न्यूक्लियस की श्वान सेल की एक्सोन की माइलिन शीथ की नोड ऑफ रैनवेयर की एक्सोन टर्मिनल का सिनेप्टिक नोब का फिर से बताइए, क्या आपके माइंड के फिगर में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में डेंड्राइट्स की लेबलिंग दिख रही है? निसल्स ग्रेन्यूल्स का सेल बॉडी का न्यूक्लियस का श्वान सेल का एक्सोन का माइलिन शीथ का
नोड ऑफ रैनवेयर का, एक्सॉन टर्मिनल का, सिनेप्टिक नोब का,